1833 में जब कबीला बनी आस के लोग आज जहां दुबई है यहां आकर रहना शुरू हो गए। उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान थी और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मछेरों का एक गांव कहलाया जाता था। (1894) में कुछ ताजिर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ ताजिरों पर टैक्स बहुत कम था। मगर दुबई में अभी भी मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम नहीं होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख बिन मखदूम के पास आ गई और उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम अरूज पर था। दुबई की इकॉनमी उस काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। दोस्तों 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर में बदल डाला। उन्होंने दुबई क्रीक जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद ये जानते थे कि यहाँ पर बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, इतने पैसे कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा पैसे थे। इसके अलावा उन्होंने कर्जा भी ले लिया। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकॉनमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई ही में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज़ के बहरी जहाज़ भी आकर रुकने लगे। इससे दुबई में गोल्ड मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाया करते थे और ये वहाँ पर बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, ख़ास तौर पर लंदन की सड़कें और वहाँ पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। साल 1959 में उन्होंने दुबई पर एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवाना शुरू कर दिया। वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विस और पोर्ट्स वगैरह बना रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे ज़ाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा। मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था दोस्तों जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर इतने नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंड नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो गया है और बुरी खबर ये है कि ये तेल बहुत थोड़ा है। इसीलिए उन्होंने तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिए और उन्हें दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर को बुलवाकर दुबई को मज़ीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो रहे थे। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। अब जो दुबई के अमीर हैं शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने में शेख राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। तो इस काम में भी एक मसला था। मसला ये था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की जाए।
मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख राशिद ने महसूस किया दुबई अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी यहाँ जरूर कभी कोई पानी मौजूद होगा जो पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाई और वहाँ वाकई ही में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग खड़ी करने में काम आया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ बाकी अरब ममालिक जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। दोस्तों, आज भी ऑयल दुबई की इकॉनमी में सिर्फ 1% है, बाकी 99% पैसा दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की इंजीनियरिंग प्लानिंग और अक्लमंदी की वजह है कि दुबई आज इतना अमीर है। उन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा, जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल्स, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड। दुबई की एयरलाइन एमिरेट्स एयरलाइन ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। दोस्तों, ये सारी अट्रैक्शन थी जो लोगों को दुबई खींच कर लाती थी। दुबई में बहुत से फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म की टैक्स छोड़ दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती है। ये फ्री जोन दुबई की इकॉनमी का 20% हिस्सा बनता है, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब लोग नौकरी करते हैं। दुबई में आज 80% वो लोग हैं जो बाकी कंट्रीज से आकर दुबई में सेटल्ड हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत कर कर पैसे कमा कर अपने प्यारों को घर वापस भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है दोस्तों जो दुनिया के बड़े बड़े अमीर तरीन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का दिल से शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।